अलख ज्ञान बुद्धि बलहीना, राघव शरण नाथ जन दीना। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। आते जुग पद कमल मनावो, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावो। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जेहि पर कृपा करई जन जानी, कवि और अजिर न चावई वानी। मोर सुधारिय सुनो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नाम सही विघ्न अनेक। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधापति कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान चालीसा बोलो सब लोग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल सार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ उजागर। राम दूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। आए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि समुझाई। सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कर सके गावें। तुम उपकार सुखी बरु कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भाना, तेरो नाहि मधुर बलिहाना। प्रभु मुदिता मेरे मुख माहि, जन बिना
राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि दंडवत प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम, श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम, ब्रज धाम के ब्रज कमल को प्रणाम, श्री यमुना रस रानी को प्रणाम, ब्रज रानी को प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के पावन पवित्र अवसर पर हम सबको भगवान की आयतुकी कृपा से मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ, परमोत्तम लाभ सत्संग लाभ, उत्तमोत्तम लाभ है सत्संग लाभ। हमारे पूरे जीवन का सत्संग से बड़ा कोई लाभ नहीं। एतावान सांख्य योगा विनाम स्वधर्म निश्चया जन्म लाभा परा पुरुषाम अंते नारायण ईश्वर। जन्म लाभा, पूरे जन्म का जो लाभ है, लाभ किसे कहते हैं? जो पूंजी से ज्यादा प्राप्त हो। दीपक तो बढ़िया जानते हो, 500 रुपए लागत लगी हो और उसमें कम से कम 700-750 बने लाभ, तो सत्संग ये लाभ है। ये लाभ क्यों है? क्योंकि ये पूंजी से ज्यादा प्राप्त होता है। सत्संग प्राप्त करने में हमारा लगता कुछ नहीं है। जिसमें हमारी लागत लगी और लागत के बराबर ही प्राप्त हो, वो लाभ नहीं है। इसमें हमारा कुछ नहीं लगता है, न हमारा कर्म लगता है, न हमारा पुण्य लगता है, क्योंकि ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। बाजार में एक फल खरीदो 5 रुपए का मिलेगा, तो 5 रुपया देकर जो फल लिया वो लाभ थोड़ी वो खरीदा है। और कहीं कथा सुनने गए, मंदिर में गए और कहीं फल बट रहा है और मिल गया, तो कीमत उसकी वही है 5 रुपया, और हमसे लगा नहीं वो मिला, इसीलिए वो प्रसाद है। जो बिना व्यय के मिले, बिना खर्च के मिले, बिना पूंजीगत लगाए मिले, वही तो प्रसाद है। तो सत्संग प्राप्त करने में हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ये भगवान की कृपा से मिलता है। और भगवान कृपा किसी कारण से नहीं करते। ये आपने पूजा करी तो वो कृपा कर रहे हैं,
आपने दान किया तो भी कृपा कर रहे हैं, आपने कुछ और ऐसा किया तब भी कृपा कर रहे हैं। 3 आदमी गड़बड़ करते तो भी इतना ज्ञान नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की लगे रहे। तो भगवान की कृपा का कारण कोई कर्म नहीं है कि हम कोई कर्म करें तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान का नाम है कृपालु। जैसे समुद्र में पानी, कुएं का पानी तो तुमने खोदा है कुआ, समर का पानी लगवाई है मशीन, और समुद्र में जो पानी है वो किसी का प्रयास है क्या? ऐसे ही भगवान जो कृपा के सागर है, दया के सागर है, करुणा के सागर है, अगर वो सागर है तो सागर में किसी के प्रयास का कारण नहीं होता है, तो सागर है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, और कृपा के सागर है ठाकुर, तो उसमें हमारा कोई प्रयास हो नहीं हुआ। तब लिखा राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, इसलिए सत्संग लाभ है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लगा, कोई पूंजी नहीं लगी और बिना, इसलिए वो परम लाभ, इसलिए वो लाभ है। अब परम लाभ क्यों है? परम उसे कहते हैं जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे परम संत भी होते हैं और परम बदमाश भी होते हैं, परम नालायक भी होते हैं और परम हंस भी होते हैं। तो परम का मतलब जिसके जैसा कोई ना हो। अगर वो नालायक है तो उससे जैसा नालायक कोई ना हो तो वो परम नालायक आ जाएगा, और अगर वो काबिल है तो उसके जैसा काबिल कोई ना हो तो वो परम, उसे आप पा जाएगा, परम लाभ पा जाएगा। तो सत्संग जैसा कोई लाभ दुनिया में नहीं है, न इसके बराबर कोई लाभ है, न इसके जैसा कोई लाभ है, इसके अलावा कोई लाभ है ही नहीं। क्योंकि सत्संग के अलावा जो कुछ भी आप जीवन में प्राप्त करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ता है, देना पड़ता है, और सत्संग में कुछ नहीं लगाना, ना अपना पुण्य, ना अपना कर्म, कुछ नहीं, केवल भगवान की कृपा से वो प्राप्त हो रहा है। अब तीसरी बात और बहुत मजबूत बात है, सत्संग कहते किसे? प्रायः स्थूल रूप से सामान्य समझ में लोग इसको सत्संग मानते हैं। कथा हो रही है, हम सुन रहे हैं, सत्संग होने लगा। तो अगर ये सत्संग है तो बगल में खुराफात क्यों हो जाती है? कोई कुछ भी कर सकता है, कथा बातें भी कर लेगा, लड़ाई झगड़ा भी कर लेगा, अपने काम भी कर लेगा, ये सत्संग कहाँ हुआ? इसीलिए सत्संग 3 प्रकार का कहा गया है, सात्विक, राजस और तामस। सत्संग 2 प्रकार से होता है, आभ्यंतर और बाह्य। और सत्संग 3 स्वरूपों में होता है, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। थोड़ी कठिन बात है, समझ में आ जाएगी। 3 प्रकार का सत्संग, सात्विक, राजस और तामस। तामस भी सत्संग होता है। अगर चोरी करना सिखाया जाए, बदमाशी करना सिखाया जाए, चालाकी करना सिखाया जाए, किसी को ठगना सिखाया जाए, ये भी सत्संग है, पर वो तामसी है। बदमाश बदमाशी सिखाते हैं, शराब पीली गुटखा करने वाला वही सिखाएगा, तो वो तामसी सत्संग हुआ। तो सत्संग है, बिना संग के तो कोई ज्ञान आया नहीं। एक रजोगुणी सत्संग होता है,
जो पैसा कमाना सिखावे, नौकरी करना सिखावे, धंधा पानी सिखावे, व्यापार कैसे करें वो सिखावे, ये रजोगुणी राजसी सत्संग होगा दीपक बाबा। और एक सतोगुणी सत्संग होता है जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, अपनी आत्म शांति के लिए और परमात्मा प्रसन्नता के लिए। आत्म शांति और भगवत प्राप्ति, इसको ही केवल लक्ष्य बनाकर जो किया जाए उसका नाम है सात्विक सत्संग। अब ये दो प्रकार से है, स्थूल बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य सत्संग ये है जो हम लोग कर रहे हैं, कोई कथा गाए, कोई कथा सुने, कोई बतावे, कोई सुने। और आभ्यंतर सत्संग ये है कि हम ही अपने भीतर निर्णय लें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं। हमारे अपने जो निर्णय हैं वो आभ्यंतर सत्संग होता है। लेकिन जब तक हम बाह्य सत्संग नहीं करेंगे तब तक आभ्यंतर सत्संग जीवन में आता नहीं। जब बाहर का वातावरण हमारा बढ़िया होता है तो अंदर का विचार भी हमारा बढ़िया होता है, इसलिए बाह्य सत्संग आवश्यक है। अब इस सत्संग के 3 स्वरूप हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। स्थूल सत्संग यही है जो हम लोग कर रहे हैं। कारण सत्संग यह है कि जब इस कथा को सुनने के बाद हम जब रूम में जाएं तो आपस में चर्चा करें कि हमने क्या सुना, क्या सुनाया गया, क्या बात अच्छी है, क्या बात किस तरह प्रयोग करें जीवन में, ये कारण हो गया। और सूक्ष्म सत्संग यह है कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान की लीला चिंतन, भगवान का नाम सुमरन लगातार अंदर अंदर जारी हो जाए, ये सूक्ष्म सत्संग। समझ आई है? ऐसे सत्संग का बड़ा व्यापक रूप है। सत्संग का वास्तविक स्वरूप है सत्य से जुड़ना। अब चूंकि भगवान सत्य है इसलिए भगवान जुड़ना कह दिया जाता है। जो जो चीजें सतोगुणी है संसार में उनसे संबंध होना सत्संग है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई वाणी हो सकती है, वो कोई व्यवहार हो सकता है, वो कोई स्थान हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जमुना जी में स्नान करना सत्संग है। कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी अच्छे आदमी से मिलकर के अच्छी बातें करना सत्संग है। वो चाहे गली चौराहे पर कहीं भी मिल जाए। सत्संग का सीधा अर्थ है शुद्ध से संबंध, पवित्र से संबंध, सत्य से संबंध। किसी प्रकार से भी केवल कथा सुनना सत्संग नहीं है। कथा की तरह पवित्र वार्ता हम कहीं भी करें, किसी प्रकार की करें, वो सत्संग नहीं है। केवल बाबा जी से सुनना ही सत्संग नहीं है। जीवन के कल्याण की बात हमें कहीं से प्राप्त हो, वो सत्संग नहीं है। इसलिए सत्संग स्वरूप भगवान को कहा जाता है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब में है, वैसे ही सत्संग भी सर्वव्यापक है, सब जगह। सत्संग कोई छोटी चीज नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सत्संग में हजारों की संख्या हो, बहुत बड़ा विस्तार हो ना। जैसे 40 किलो भोजन हम जब कर लेते हैं, 40 किलो भोजन जब कर लेते हैं तो 1 किलो खून बनता है। और 1 किलो खून जब हमारे शरीर में बनता है तो उससे 1.5-2 तोला तेज बनता है। चमक जो चेहरे पर चमकता है, आंखों से चमकता है, जो सुंदरता लोग बोलते हैं, सुंदरता, चमक, वो ऊर्जा। ऐसे ही सत्संग जो है ये जीवन की ऊर्जा है। ये संसार तो भोजन है, भोग पदार्थ है, पर पूरे संसार के सात्विक भोग पदार्थ को हम स्वीकार करके
कानों से भोगा, आंखों से भोगा, नाक से भोगा, कान से सुना, आंख से देखा, नाक से सूंघा, मुंह से खाया पिया, ये सब संसार का जो स्वरूप हमने स्वीकार किया वो अंदर जाकर के हमारे विचार के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसा न सोचना कि जो हमने पानी पिया वो बेकार चला गया, वो मूत्र बन के निकल गया, नहीं नहीं, निकलता नहीं है वो, उसका जो सार अंश है वो अंदर रह जाता है। जो भोजन किया वो निकलता नहीं है मन बन के, उसका सार अंदर रह जाता है। ऐसे जो कुछ हम सुनते हैं उसका सार भीतर रह जाता है, जो कुछ हम देखते हैं उसका सार भीतर रह जाता है, और वो सार जो है वही हमारे जीवन का निर्माण करता है, वही जीवन। दूध से बर्फी नहीं बनती है, दूध को जब खौला कर सार बनता खोया, उससे फिर पेड़ा बन जाता है, उसका सार, दूध का सार ही घृत है। तो सत्संग जो है परम अनिवार्य है। अब सत्संग के दो स्वरूप हैं, एक भाई उसे कुसंग और सुसंग के रूप में दो भेद कर दिए गए हैं, तो संगी दोनों प्रकार के, इसलिए सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। और देखो सत्संग परम लाभ है, और वो सत्संग अगर कहीं भागवत जी के रूप में मिल जाए, जैसे हमने कहा कि अच्छी बात कहीं से मिल जाए वो सत्संग है, पर वो अच्छी बात अगर गुरु जी के मुंह से मिल जाए, साधु के मुंह से मिल जाए, भाई बढ़िया से खीर हो और चांदी की कटोरी में परोसी जाए, पात्र की भी तो अपनी अपनी बात होती है ना, मिट्टी के भी प्याले में लोग खाते हैं, लकड़ी के में भी खाते हैं, स्टील चल गया, फाइबर चल गया, पहले तांबा पीतल चलता था, फूल के बर्तन आजकल देखे भी नहीं बच्चों ने, चांदी सोने के बर्तन राजा लोग उसमें पाते थे। तो ये पात्रता का अलग अलग भेद है, ऐसा नहीं। सोने के बर्तन में पाया हुआ भोजन बलकारी होता है, बुद्धिकारी होता है, वही सोने का तत्व पलाश के पेड़ में होता है, इसलिए पलाश के पत्ते के पत्तल पहले बनते थे, उस पर हम लोग भोजन करते थे। तो सोने के पात्र, जैसे गली चलते किसी आदमी के मुंह से अच्छी बात निकली तो वो सत्संग है, लेकिन पात्र वो कमजोर है। और वही बात जब किसी संत रूपी सोना के पात्र से निकलेगी, किसी सदगुरु रूपी स्वर्ण पात्र के मुंह से निकलेगी, तो वो और ज्यादा असरकारी, बलकारी, प्रभावकारी हो जाएगा। समझ में आई बात? घर में हम बोतल में गंगा जल भरे रखे हैं, उसको लेकर छिड़क लिया, पवित्र हो गए, और गंगा में डुबकी लगाने को मिल गया। ऐसे ही किसी के मुंह से भी निकला हुआ अच्छा वाक्य वो बोतल के गंगा जल का प्रभाव करेगा, लेकिन जब किसी संत सदगुरु के मुंह से कोई अच्छी बात सुनेंगे तो गंगा में डुबकी लगाने के समान उसका प्रभाव होगा, उसका लाभ होगा। इसलिए कथा हम बाबा जी से सुनते हैं, विद्वान से सुनते हैं, सतोगुणी से सुनते हैं। आप देखो कितनी बातें यहाँ विशेष हो रही हैं। एक तो सत्संग, दूसरे भागवत जी की कथा का स्वरूप, तीसरे वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम का पुराना नाम राजपुर, और चौथे सबसे बढ़िया बात पुरुषोत्तम का महीना। एक शब्द भी जब सुन लिया जाए पुरुषोत्तम मास में तो संपूर्ण पुराण के सुनने का लाभ प्रदान करता है। पुरुषोत्तम वरदान मांग लिया था हिरण्यकशिपु ने कि हम 12 महीने में ना मरे। कैसे मरेगा? देवता परेशान, सब कथा मालूम है। तो भगवान ने 13वां महीना तैयार कर दिया। उसे मारने के लिए भगवान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी भाई। तो एक तो यही बात बहुत अच्छी है कि प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने अन्यायी का, अनाचारी का, दुष्ट राक्षस का वध करने के लिए इस महीने का निर्माण किया। तो ये महीने का निर्माण इसलिए हुआ कि तुम्हारे भीतर का सारा राक्षस मर जाए।
और तुम्हारे भीतर का जो भगवान का प्रेम रूपी प्रहलाद है वो सुरक्षित हो जाए। इसी के लिए महीना ही है। अब जब भगवान ने ऐसा किया कि इसी महीने में हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया, छुट्टी हो गई, ठाकुर जी तो चले गए अपना काम करके। अब इस महीने को कोई राम भी न करे, क्योंकि 12 महीने है, तेरा कोई गिने ही नहीं, गिनती में ही नहीं। अब कुछ लोगों ने ज्यादा होशियार जो होते हैं वो होशियार होते हैं, और कुछ एक ऐसे होशियार होते हैं जिनकी होशियारी केवल इस पर डिपेंड होती है कि हम दूसरे को नगर में समझ लें, तो ये बड़ी होशियारी है ना। ये तो साधारण है, ऐसे होशियार ज्यादा होते। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई 12 महीने पवित्र है, 13वां महीना तो उसे एक शब्द दे दिया वनवास, तो कचड़ा जैसे नहीं सभी से ऐसे कर दो फल मैं निकल आए, अरे वो तो वनवास हटाओ। अब बेचारा बड़ा दुखी हुआ। हर आदमी अपना नाम अच्छा चाहता है, सम्मान चाहता है, कोई भी हो। और ये दुखी होकर के भगवान के पास पहुंचा और भगवान नरसिंह से कहा कि आपने भला काम किया हमारे साथ, हमने तो आपका सहयोग करने के लिए ये स्वरूप लिया, आपका सहयोग किया, तो आपने अपना काम बनाया और हमारी छुट्टी। अब हम कहाँ जाए, हमें तो ठिकाना नहीं है, लोग गिनती कहीं नहीं ले रहे हमको। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई, उसकी बाहें पकड़ी और उसका हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी के पास, पुरुषोत्तम ठाकुर जी के पास, परम नारायण के पास ले गए। और वहां जब जाकर के उनके सामने बात रखी गई तो भगवान ने कहा कि जब मेरे ही सामने बाहें पकड़ के ले आए हो तो अब हम अपना ही नाम इसको प्रदान करते हैं। अब इसे कोई वनवास नहीं कहेगा, और जो कोई वनवास कहेगा वहां के पुण्य खत्म हो जाएंगे, ये भी कहा है। इसलिए इस महीने को घूमकर वनवास नहीं कहना चाहिए। अधिक मास कह दो तो ठीक है, पुण्य बच जाएंगे लेकिन लाभ नहीं होगा। और अगर इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहोगे तो जितनी बार पुरुषोत्तम मास कहोगे उतने ही पुण्य तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि पुरुषोत्तम तो ठाकुर जी को कहा जाता है ना, उन्हीं ने अपना नाम दे दिया, इसलिए पुरुषोत्तम मास ही बोलना चाहिए। ऐसे पुरुषोत्तम मास के अत्यंत पवित्र पूर्ण काल में जो केवल कथा कीर्तन सत्संग के लिए ही बना, बुराइयों को छोड़ने के लिए ही बना, पापों को मिटाने के लिए ही बना, ऐसा पवित्र महीना। अब कई लोग सोचते हैं कि महाराज जब इतना पवित्र महीना है तो इसमें शादी ब्याह क्यों नहीं होते? अच्छा महीना है तो ये भी सब काम अच्छे होने चाहिए। तो भगवान ने कहा कि वैसे भी अगर सूर्य अस्त ना हो, रात्रि ना हो तो आदमी सोए नहीं। दिन में तो टाइम है ही नहीं, रात में भी 11 बजे तक काम करेंगे, 12 बजे तक सोने का तो समय ही नहीं। वो तो भली है रात हो जाती है, थोड़ा काम धंधा बंद हो जाता, नहीं तो आदमी अगर रात ना हो तो काम बंद ही ना करे और काम ही करते करते राम नाम सत्य हो जाए। भगवान ने कहा कि आदमी वैसे भी काम धंधे में लगा रहता है, शादी ब्याह बारात में लगा रहता है। अगर इस महीने में भी हमने ये सब विधान बना दिया होता तो फिर राम राम कोई ना करता, सब उसी में लगे रहते। और भी तो पवित्र महीने हैं, वैशाख महीना है, माह महीना है, सावन महीना है, अषाढ़ महीना है। कितना लोग सत्संग कर लेते हैं। वैशाख में सारंग है, सारंग में लगे नहीं, माना सारंग बहुत है, कौन कथा सुनने जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि इस महीने में संसार का, परिवार का कोई काम नहीं, केवल हमारा काम होगा। 12 महीने तुम्हारे और 1 महीना हमारा,
वो भी 3 वर्ष के बाद एक बार। अब तब भी आदमी को फुर्सत नहीं मिलती है। इस महीने में भी हम तो कभी कभी होता ही है, लोग कर ही रहे महीने भर का। अभी हमारे साथ एक महिला थी, पूरे महीने व्रत थी। 84 कोष परिक्रमा में जो आई थी महिलाएं, 30-32 महिलाएं थी। हमारा भी सहयोग बन गया, उनके साथ चले गए घसीटे हुए, है ना। तो पूरे महीने व्रत पड़ा और भगवान का भजन। तो ऐसे लोग भी हैं। अपने देखो ठाकुर जी इस समय वृंदावन में हर मंदिर में उत्सव चल रहा, हर मंदिर में उत्सव चल रहा। ऐसे ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया बंगले बन रहे, उत्सव हो रहे सब जगह। तो हमने सोचा जब सब जगह बड़े बड़े हो रहे तो अपने यहाँ छोटा सा ही हो जाए, है ना। बड़े करने का तो हम लोगों का सामर्थ्य नहीं है, तो छोटा ही कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। अपनी गली में भी कुछ राम राम हो जाए पुरुषोत्तम के महीने में, ये तो सन्नाटा पड़ा रहेगा। तो ऐसा सोच करके राधा रानी से प्रार्थना करी और राधा रानी ने सुन ली। और इस तरह पुरुषोत्तम मास में इस गली का भी सूनापन खत्म होगा और छोटी सी पूजा प्रारंभ हो गई। और ये पुरुषोत्तम मास की जय। तो इस तरह ये परम सौभाग्य हम लोगों का बन गया। आज से लेकर आज का दिन तो पूरा ही हो गया, अब 6 दिन बचे हैं बाकी, उसमें हम लोग कुछ कहना सुनना बनेगा। तो श्री भागवती की कथा भगवान ने स्कंद पुराण के विष्णु खंड में श्री ब्रह्मा जी को भागवत जी के बारे में बहुत कुछ बात बताई है। स्वयं भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को, उसमें श्री ठाकुर जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। स्वयं भगवान कह रहे हैं श्री ब्रह्मा जी को सामने बिठा करके स्कंद पुराण के विष्णु खंड में श्री ठाकुर जी बोले श्रीमद् भागवत नाम का जो लोक विस्तृत पुराण है, पूरी दुनिया में विख्यात, उस भागवत महापुराण की कथा को श्रृणुयात् श्रद्धया युक्तो, ये शर्त है, श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा सहित जो श्रवण करता है। तो ठाकुर जी बोले मम संतोष कारणम, मेरे संतोष का प्रधान कारण है, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ जब कोई श्रीमद् भागवत जी की श्रद्धा युक्त होकर कथा का श्रवण करता है। भागवत कथा का श्रवण करें बड़ी बात है। एक श्लोक, आधा श्लोक, थोड़ा भी सत्संग भागवत जी का प्राप्त कर ले तो गो सहस्त्र फल लभेत, 1000 गो दान करने का फल उसे प्राप्त होता है। बहुत बातें कही हैं, एक बात बहुत प्यारी है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जैसे अभी आप लोग पुराण को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक गए, ऐसी अवस्था में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब दूर से भागवत जी का दर्शन हो, चाहे भागवत पुराण की यात्रा हो रही हो, चाहे भागवत जी कथा हो रही हो, और दूर से भी जब भागवत जी का दर्शन हो जाए, जैसे यहाँ कथा हो रही और कोई बाहर से निकले, तो दूर से भी देख करके दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमे सम्मुखम हिया पदे पदे स्ववेदस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि दूरात् भागवतम दृष्ट्वा, दूरात् माने दूर से, दूर से भागवतम माने भागवत को, दृष्ट्वा माने देखकर, दूर से भागवत जी को देखकर, अब पास नहीं आ सकते, नहीं पहुंच सकते, समय नहीं है, तो दूर
भी जहां भागवत जी का दर्शन हो वहीं खड़े होकर प्रक्रमे सम्मुखम हिया, यहां आकर कोई परिक्रमा करे वो तो बहुत बड़ी बात, दूर से भी भागवत जी का दर्शन हो और वहीं खड़े होकर स्थानीय परिक्रमा कर ले, दाहिनी से ऐसे परिक्रमा कर ले, तो भगवान कहते हैं इस प्रकार की परिक्रमा करने पर भी पदे पदे स्ववेदस फलम प्राप्त संशयम, उस परिक्रमा में जितने कदम उठाएगा रखेगा, एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त होगा। ये तो उसकी बात है जो दूर से देखकर भागवत जी को सामने खड़ा होकर परिक्रमा कर रहे, उसकी बात है। और अगर भागवत जी के पास में आकर भागवत जी की परिक्रमा कर रहे तो उसका तो वर्णन ही कौन कर सकता है। उत्थाय प्रणवेद्यो वै श्रीमद् भागवतम नरः धनपुत्रान् धातारान् भक्तिं च प्रदाम्यहम्। ठाकुर जी कहते प्रदामी अहम, मैं उसे प्रदान करता हूँ, धन पुत्र पत्नी भक्ति सब मैं उसे देता हूँ, जो केवल भागवत जी को देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और प्रणाम कर लेता है, इतने मात्र से मैं सब कुछ उसे प्रदान कर देता हूँ। ये भगवान ब्रह्मा जी को भागवत जी की महिमा स्वयं भगवान बता रहे हैं और कहते हैं जो रोज हमारी कथा कहता है अथवा जो रोज भागवत जी की कथा में प्रेम रखता है, श्रीमद् मत कथा प्रीति मनुष्यम नाम मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनुष्यम नाम त्यक्ष्यामि कंदरम, जो नित्यम मत कथा वाचकम, जो रोज मेरी कथा कहता है, रोज। अब हम यहाँ अगर रहने लगे बराबर तो रोज कहें, हमारा भी मन है, और अभी तो रह ही नहीं पाते कहीं ना कहीं उधर। अब 31 तक यहाँ रहेंगे, 31 की रात में हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, लेकिन हमारा मन पहले से ही है इधर कुटिया में बराबर थोड़ा झंझट खत्म हो जाए जो चल रहे हैं, इसके बाद रोज यही कथा कहें। श्रोता आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठाकुर जी सुनेंगे, संत पुरुष सुनेंगे। वृंदावन में तो अदृश्य रूप से बहुत श्रोता घूमते रहते हैं वृंदावन की गलियों में। श्रोताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कथा कहो, हनुमान जी तो ढूंढ रहे हैं काम कथा हो रही है, और जितनी जगह कथा होती है उतनी जगह हनुमान जी पहुंचते हैं अनंत रूप में। उद्धव जी, हनुमान जी, नारद जी, संतानिक महात्मा, सुखदेव जी तो बराबर घूमते रहते हैं कि कहीं कथा सुनने को मिल जाए, लेकिन अब कब भगवान पूरी करेंगे मनसा तो वही जाने। रोज कथा कहता है जो नित्य, और क्या कहता, बोले मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा में मन से प्रीति करता है, जो मेरी कथा नित्य कहता है, और जो मेरी कथा सुनने में रति रखता है, ना हम त्यक्ष्यामि कंदरम, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। अहम तम नरम न त्यक्ष्यामि, मैं उस व्यक्ति को कभी छोड़ता नहीं हूँ। अब बताइए क्या करना पड़ेगा? हम भगवान के साथ रहे ये कठिन है, पर भगवान ही हमारे साथ रहेंगे ये सरल है। और उसके लिए क्या करना है? भगवान की कथा नित्य सुननी है और कथा में प्रीति रखनी है। तो ठाकुर जी कहते हम उसके साथ बराबर रहते, उसे कभी नहीं छोड़ते। ये 2, 4, 5 श्लोक स्कंद पुराण से आपको सुनाए, इसलिए कि सुनने में थोड़ी रुचि बढ़ जाए। अब प्रथम दिवस होने के नाते हम 1-2 मंत्र यहाँ से ले लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः, सबकी ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। देखो, अगर ईमानदारी से सबका मंगल चाहते हो, या जो ऐसा करना चाहता कि सब सुखी हो, सब निर्दोष हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, सबका मंगल हो, तो उसका एक बहुत अच्छा असरदार और अकेले किया जाने वाला उपाय है क्या, कि जब भगवान को प्रणाम करो तो सबकी तरफ से प्रणाम करो। हमने देखा है गांव क्षेत्र में जब लोग गंगा नहाने जाते, तब बोले ये मम्मी की डुबकी, ये पापा की डुबकी, ये भैया की डुबकी, ये फलाने की, सबके नाम लेने की डुबकी लगा देते। तो पहले हमको लगता था कि क्या सिस्टम हो सकता है, तब पता नहीं था, और इसका भी कुछ फल होता है। ऐसे जैसे सबकी तरफ से गंगा नहाने का सिस्टम है, ऐसे ही सबकी तरफ से भगवान को प्रणाम करने का भी नियम है। तो जिनका जिनका नाम लेकर तुम जमुना जी में डुबकी लगाते हो, उनको जमुना जी के स्नान का पुण्य जाता है। ऐसे ही सब लोगों की तरफ से जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो सबके सुखी होने का विधान बन जाता है। ईमानदारी से अगर हम चाहते हैं कि सब सुखी हो, तो सबकी तरफ से भगवान को प्रणाम करो। भगवान व्यास जी ने सबकी ओर से प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिदानंद घन भगवान जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जिनके नाम लेने मात्र से दैविक भौतिक ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब नमन करते, प्रणाम करते हैं। यम प्रभजनुतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो उत्प्रेति तन्मयतया करवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया और दूसरे मंत्र में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। यद्यपि सुखदेव जी भगवान ही हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में है। भक्त के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे नारद जी भगवान हैं, लेकिन संत के रूप में है। जैसे हनुमान जी भगवान हैं, लेकिन भक्त के रूप में है। इसी प्रकार से सुखदेव जी भगवान हैं, लेकिन कथा सुनाने के लिए आए, भक्त के रूप में आए। तो पहले भगवान को प्रणाम, फिर भक्त को प्रणाम, इसके बाद भक्ति को प्रणाम, और फिर गुरु जी को प्रणाम। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम दुर्लभम। तो यहाँ 8 श्लोकों में, बल्कि 8 श्लोकों में इन चारों को प्रणाम किया गया। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, इनको प्रणाम किया गया। और इनको प्रणाम करके कोई भी काम शुरू किया जाए तो नासई विघ्न अनेक, तमाम विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भागवत जी का शुभारंभ इन चारों को प्रणाम करके किया गया है। भगवान सुखदेव जी जैसे ही जन्म लिए, प्रकट हुए, प्रकट होते ही वन की ओर चल पड़े। इनकी कथाएं बड़ी विचित्र हैं और अलग अलग कई जगह पर इनकी कथाएं मिलती हैं। देवी पुराण में सुखदेव जी का कथानक अलग प्रकार का है, महाभारत में अलग प्रकार का है, कौशिकी संहिता में अलग स्वरूप है उसका, भागवत जी में जो संकेत है वो अलग स्वरूप है। जैसे ही प्रकट हुए जंगल की ओर चल पड़े। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे थे और वही कथा
बेल पत्रों के ढेर में एक सुखी ने अंडा दिया था, और जब शंकर भगवान ने कथा कहने से पहले भयंकर डमरू नाद किया तो वो सारे जीव जंतु वहां से भाग गए। वो सुख और सुखी भी उड़ गए, अंडा छोड़ गए, और अंडा तो उड़ता नहीं है। और संयोग से कथा शुरू हुई तो अंडा टूट गया और उसका बच्चा निकल गया। साफ समझ में आ रहा है? कोई आवाज गड़बड़ तो नहीं निकली? अब देखो, जैसे ही वो अंडे से बच्चा निकला और शंकर जी कथा कह रहे थे, कितना भाग्यवान ये जीव है कि संसार में जब कान खोले तो सबसे पहले कान में ठाकुर जी की कथा पड़ी, और वो कथा भी भोलेनाथ की कही हुई। ये भी बड़ी बात है ना, अभी जो मैं कहा था पात्रता की बात। अब कथा सुन रहा था और बीच में माता पार्वती ओम ओम कर रही थी, थोड़ी देर में उनको आलस आ गया। देखो ठाकुर जी कृपा, और उनका ओम बंद हो गया तो ये व्याकुल होगा कि ओम से ही तो कथा चल रही है, और ओम बंद गई गाना बंद हो जाए। तो वो सुख सारंग ही ओम ओम कहने लगा, और बाबा तो नेत्र बंद किए, ध्यान में कथा कर रहे हैं। जब माता जी का ध्यान खुला तो बाबा को छेड़ दिया। ये विषय हम समझ नहीं पाई, आप क्या कह रहे बीच में? कहाँ गई थी? बोले कहीं नहीं थी तो यही। तो क्या सो गई थी? बोले सोई तो नहीं थी, पर थोड़ा आलस तो आ ही गया था। अच्छा, आलस में बुराई होती है, न सोने देता है न काम करने देता है। आलस आवे तो फिर सो जाना चाहिए। जैसे पढ़ रहे आलस आना तो ना तो पढ़ाई होगी और ना सो पाओगे, दोनों काम खराब हो जाए। आलस आ गए तो फिर सो जाओ, और सो के जब जाओ तो अपना काम करो। आलस दोनों काम बिगाड़ता है, न तो नींद आने न नींद होने देता है, न काम कर देता है। और आलस आया तो हम जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आलस भरा है, और सो पाओगे नहीं और सुन पाओगे नहीं। तो माता जी ने कहा कि इसीलिए हम समझ नहीं पाए। तो बाबा ने कहा जब आप आलस में आ गई तो ओम कौन कर रहा था ये तो नहीं पता। तो बाबा समझ गए, अवश्य कोई छुपकर कथा सुन रहा है। अब यहाँ एक बात समझने के लिए, कथाएं तो बहुत पुरानी है, सब लोग जानते समझते हैं। एक बात बड़ी कीमती है कि अगर कथा सुनना आपके भाग्य में है तो चाहे शंकर जी चाहे कि हम इसे कथा नहीं सुनाएंगे, पर वो भी नहीं इस बात को कर सकते। इसलिए कथा अगर भाग्य में है वो मिलती ही है। दोबारा बोल दिया और फिर बोले दोबारा बोले, एक बात का गले चढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर भाग्य में कथा है तो वो मिलती ही है, चाहे समरे देवता ताकत लगा दे कि हम तुम्हें कथा नहीं सुनने देंगे, और अगर तुम्हारे भाग्य में है तो मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इसीलिए बाबा जी ने ये बात कही है, ये बात बड़ी पक्की है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संग, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भाग्य से सत्संग, भाग्योदय बहुजन्म समझते। अगर आपके भाग्य में कथा सुनना लिखा है, जब लिखा है तो जरूर मिलेगी। उदाहरण, शंकर जी ये चाहते थे कि पार्वती के अलावा कोई न सुन पाए, हम किसी को नहीं सुनाएंगे, अनधिकारी को नहीं सुनाएंगे, और तोते के बच्चे को रोक पाए क्या? इसलिए कथा भाग्य में हो तो मिलती ही है। इसका मतलब अगर हमें कथा मिल रही है तो इसका मतलब हमारे भाग्य में है, इसी का नाम भाग्य है।
और जब शंकर जी ने सुना समझा कि कोई चोरी से कथा सुन रहा है, तो कहते हैं संत लोग भी त्रिशूल लेकर उसका पीछा किया, और वो भी इतना हिम्मत वाला कि शंकर जी से क्यों डरा, महाकाल, और उनके सामने पक्षी को पर आ गया। अब शंकर जी महाकाल है, उनके हाथ में अमोघ त्रिशूल है, और उनसे भी निर्भय होकर के आगे आगे जा रहा है। इससे एक बात बहुत सूक्ष्म समझ में आती है, यदि कथा का वास्तविक रूप हमारे जीवन में आ जाए तो काल की तो चरिका महाकाल से भी डर नहीं लगता। तो जब तक हमारे भीतर डर है, इसका मतलब कथा अभी भीतर पहुंची नहीं है, और कथा जब पहुंच जाती है तो सारा भय समाप्त हो जाता है। चल पड़े। भगवान व्यास जी कहते हैं, अमर कथा शंभु कही, सुन के सो सब देव, तोता वैसो उड़ गयो, फिर भयो आए सुखदेव। शिव जी पीछा करते आगे आगे उड़ता जाता, व्यास भगवान की गुफा में पहुंचे। व्यास पत्नी को जमाई आई, मुख द्वार से पेट में प्रवेश किया। शंकर भगवान ने व्यास जी से कहा कि अमर कथा सुनकर आने वाला है, जब जन्म देवे तो उसे मोह में नहीं डालना, सारे जगत का कल्याण करने वाला होगा। ये संदेशा लेकर बाबा लौट गए, और 1 2 4 महीने नहीं, वर्ष नहीं, 16 वर्ष हो गया, और बालक ने जन्म नहीं लिया। 16 वर्ष बाद भगवान ने प्रार्थना करी, व्यास जी ने प्रार्थना करी कि भूमंडल पर आ दुख देवा, और तेरो ही नाम होए सुख देवा। पृथ्वी पर आ जाओ, तुम्हारा नाम सुखदेव होगा। बस जैसे ही भगवान ने कही है, प्रार्थना करी है, उसी समय भगवान सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। अपेत कृत्य है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जैसे ही जन्मे जन्मते ही वे चल पड़े, चल लिए। नरा लपेटे गात, जो नारवेद संग में आया सो कमर में लपेट लिया और चल पड़े। पीछे से श्री व्यास जी उन्हें बुलावत जात, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अपने बेटा के विरह में कातर भगवान व्यास जी पीछे पीछे पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र पुत्र पुत्र, ऐसी आवाज देते हुए जा रहे हैं। वृक्षों में अदृश्य हो गए श्री सुखदेव जी महाराज, सघन बन गए, वृक्षों में छुप गए। व्यास जी ने बुलाया बेटा, तो तमाम वृक्षों से आवाज आई, बेटा 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 बेटा, पूरा जंगल बोल पड़ा। और उन्हीं वृक्षों से श्री सुखदेव जी ने अपने पिताजी को निवेदन किया, वृक्षों में छुप कर, वृक्षों में छुप। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। जब भी अपने से बड़े से कोई बात कहनी हो तो डायरेक्ट नहीं कहने चाहिए, है? किसी के माध्यम से कहा, या फिर आजकल तो बढ़िया चल गया है मोबाइल, फोन से कह दो। भले पिताजी ऊपर मंजिल पर है, आप नीचे हो, और कोई ऐसी बात कहनी है परामर्श वाली, समझाने वाली, तो अपने से बड़े को डायरेक्ट समझाने मर्यादा नहीं है। अब गुरु जी को समझाना है, बहुत ज्यादा विद्वान बन गए, अच्छा लगेगा क्या? उस समय की मर्यादा है। सो आजकल तो फोन है, फोन कर दो, ऐसा है। अथवा किसी से कहवा दो, अथवा लक्ष्मण जी जैसे माध्यम ले रहे हैं। राम जी हाथ जोड़े समुद्र के सामने बैठ गए, तो लक्ष्मण जी पीछे क्या कह रहे हैं? कादर मन कहूं एक अधारा। राम जी से नहीं कह रहे,
पीछे बातें कर रहे दूसरे लोगों से और इतनी जोर से कह रहे कि राम जी के कान तक आवाज। ये भी एक तरीका है पीछे खड़े खड़े। अरे बड़े आलसियों का काम है, हे देवता, हे फलाना, हे देवता, ये तरीके अलग अलग प्रकार के शास्त्रों में बड़ी सुंदर सुंदर बात। अपने पिताजी से कैसे कहे कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, बूढ़े हो गए, भजन करो, इतने दिन ये नहीं। और आजकल तो सबसे ज्यादा ज्ञान अम्मा पिताजी को ही देते हैं बच्चे। दुनिया भर में पागल बन के घूमेंगे और बाप के सामने ज्ञानी बन जाएंगे, अम्मा के सामने क्या, तुम क्या जानना, तुम बूढ़े हो गए, फलाना हो गया। ना, ये नहीं होता। श्री सुखदेव जी ने अपने पिताजी से प्रत्यक्ष खड़े होकर ये नहीं कहा कि तुम जाओ भगवान का भजन करो, शांति मिलेगी, हम तो बाबा जी हो गए। ना, वृक्षों में छुप कर कहा, वृक्षों में छुप गए, अदृश्य हो गए। तो वृक्षों की ओर से जाए जपो घनश्याम, कितनी ऊंची मर्यादा है। देखो एक बात याद रखना, बिना मर्यादा के ना धर्म होता है और ना भजन होता है। भजन करना कोई पागलों का काम नहीं है, जितने पागल है सब बाबा जी हो जाए। जिनके जीवन में खूब मर्यादा होती है, जिनके जीवन में खूब विनम्रता होती है, सरलता होती है, वही भजन कर पाते हैं। हाँ ये बात है कि जैसे तैसे भजन करना शुरू करोगे तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आ जाएंगी, ये पक्की बात है। विनम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, मर्यादा नहीं है तो भजन शुरू कर दो। तो भजन करते 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 धीरे 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 ये सब चीजें आ जाएंगी, तो आएंगी। बिना मर्यादा के धर्म नहीं, बिना धर्म के भगवान। वृक्षों में छुप कर कहा, जाए जपो घनश्याम, ऐसे श्री सुखदेव को मिलो 100 बार प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। हमें लगता ज्यादा समय हो रहा है तो आज यही आरती कर लो, सुखदेव जी को प्रणाम करके, और कल 3 बजे से शुरू कर देंगे। ठीक, अब बात पूरा कहेंगे तो अंधेरा बहुत हो जाएगा और बहुरानी को भी काम करना होगा। अम्मा तो फिर ही अपने आराम से बहुएं तो सेवा कर ही रही है। तो अभी लोग समझेंगे कि रात तक होती है तो कल भी नहीं आएंगे फिर लोग, इसलिए कल 3 बजे से 6 बजे तक करेंगे। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके नैम सागर में कथा हो रही है। इस स्थल का वर्णन किया गया। नैम से सूत मासीनम अभिवाद्य महामदेव, कथामृत रसास्वाद को सलाह सौन को ब्रवीत। श्री सूत और सौन का दिवों का सम्मान अब कल ही प्रारंभ करेंगे। छेड़छाड़ी ठीक नहीं है, जितना हो गया उतना ठीक ठाक ढंग से होता जाए तो ठीक समय कल 3 बजे राधा रानी एकदम तक लेना। आप 2 बार राम राम कर ले और अब आरती करा दें और कल 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे तक कथा ही सुनना। ठीक है, ज्यादा गाना बजाने में समय खराब होगा और थोड़ा बहुत बीच बीच में कर जाएंगे जो आलस ना आवे, और बाकी आगे पीछे सुबह शाम करना ये है। सो सवेरे कीर्तन करो 1 घंटे, पुरुषोत्तम मास है, क्यों सवेरे 1 घंटे संकीर्तन करो बढ़िया साउंड पर, हरे राम चलने दो। 1 घंटे सवेरे कीर्तन और फिर शाम को कथा, बीच अपना पूजा पाठ। यहाँ घूम भी लो, दर्शन भी कर लो, लेकिन ज्यादा घूमना धामना नहीं, धाम में आगे बस हो गया। ऐसा यहाँ वृंदावन में कहते हैं कि बाहर जब कोई पुण्य करता है तो पुण्य का फल वृंदावन में आ गए। अब वृंदावन में तो बैठ करके खूब भजन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, भजन करो, इतना ही काम करो। ज्यादा खरीदा खरादी चक्कर में क्या करना है। और जेठ का महीना है, धूप भी बहुत तेज है, आप लोग उतनी धूप में नहीं रहते हो तो सावधानी से घूमते भी रहो और अपना आनंद लेते रहो। इससे आगे कल चर्चा शुरू करेंगे। कल दूसरा दिन होगा तो कथा तो बहुत लंबी होगी और जहाँ तक ठाकुर जी पहुँचाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। आओ थोड़ी देर। सीताराम